بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। हुजूर नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले जुमे पर हमने ये बात समझी थी कि कुफार ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए जो मंसूबे, जो प्रोपेगेंडे और जो मुहिम लॉन्च की थी उसको रोज़ बरोज़ वो बढ़ा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाता है, जुल्म और सितम और अज़ियतनाक दुनिया में वो दाखिल हो जाता है। तरह तरह से उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उन पर सख्तियाँ की जाती हैं। बेगाने तो क्या, अपने ही बेटा मुसलमान हो गया तो बाप का रवैया जालिमाना है, भाई मुसलमान हो गया है तो भाई उसके लिए जालिम बन गया है, भांजा मुसलमान हो गया है तो मामू उसके रास्ते में रुकावट बन गया है, भतीजा मुसलमान हो गया है तो चचा उसके लिए सख्त नाफ्स के साथ जुल्म का रवैया इख्तियार कर रहा है। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत उतारी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन बंदों से कहो इन्न अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, फ़इय्या फ़अबुदून, अगर यहाँ बंदगी के तकाज़े पूरे नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए। हिजरत क्या है? हिजरत में दीन इस्लाम के अंदर जिहाद के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात की अहमियत है वो हिजरत है। और हिजरत क्या है? एक बंदा मुस्लिम के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ना उसका वतन है, ना उसकी कौमियत है और ना ही उसकी रोटी और उसका पेट है। एक बंदा मोमिन के लिए सबसे अहम चीज़ उसका दीन है। जो लोग मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके हबशा गए हैं, वो हिजरत क्यों करके गए हैं? सोचने की बात है। बहैसियत अरब, एक अरबी होने के, एक कुरैशी होने के और एक मक्की होने के लिहाज से मक्का की सरजमीन पर उन्हें पूरी आज़ादी हासिल थी। जो तमाम कुरैशियों को थी वो भी उनको हासिल थी। मक्का में रहने वाले तमाम मक्की लोगों को जो आज़ादी हासिल थी उन लोगों को हासिल थी। अगर उनको एक आज़ादी हासिल नहीं थी तो वो उनका मुसलमान होना और बंदगी रब होना, बंदगी रब करना, इसके लिए उन्हें आज़ादी नहीं थी। इसलिए उनको कहा गया कि यहाँ से हिजरत कर जाओ। इसलिए बंदा मोमिन की ज़िंदगी का सबसे अहम वो बंदगी रब है और दीन है। दीन पर अमल करने में जहाँ रुकावट है उसे रुकावटों को अपनी मजबूरी बनाकर नहीं बैठना है कि भाई हालात साजगार नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की तरफ तो मुसलमानों को कहा है कि अगर एक सर ज़मीन के ऊपर तुम्हें बंदगी रब के तकाज़े पूरे करने में रुकावट है तो बंदगी रब का रास्ता तो नहीं रुकना है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम इस इलाके को छोड़ दो। और फिर इसके बाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम्हें हमारे पास आ जाना है। मैं और आप ये गौर करें कि ये यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है तो क्यों फरमाया है? इसलिए कि मुझे और आपको इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बच कैसे सकती है। आज तो हम प्लानिंग करते हैं। असल जिस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि बंदा मोमिन को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा ईमान कैसे बच सकता है। जान ईमान बचाते हुए चली जाए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर ईमान चला जाए और जान बच जाए तो ये कोई नफ़ा नहीं है। इसलिए अहले ईमान को कहा गया कि जिस बात की तुम्हें फ़िक्र होनी चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारा ईमान बच जाए, जान की फ़िक्र न करो। जान तो एक दिन चली जानी है। तुम कलमे को छोड़कर काफिर बन जाओगे फिर भी मर जाना है।
और अगर कलमे पर ही तुम डटे रहोगे तो तुम्हारी मौत आ जाएगी, तो भी तुमने मर जाना है। मरना तो सब ने है, एक दिन सब ने चले जाना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ये भी याद रखो कि मरने के बाद तुम्हें जाना कहाँ है, अल्लाह के पास जाना है। और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो आदमी ईमान बचा कर आएगा वो कामयाब है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इनाम जिक्र फरमाया कि जो ईमान को बचा कर मेरे पास आ जाएंगे, मैंने उनके लिए नेमतों भरी जन्नत तैयार करके रखी है। लेकिन जो लोग जान बचाते हुए ईमान को कुर्बान कर देंगे तो आना तो उन्होंने भी मेरे पास है, फिर उनके लिए मेरे पास जहन्नम है। इसलिए एक बंदा मोमिन को अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का की सरजमीन पर वो तमाम हकूक़ हासिल थे जो तमाम शहरियों को हासिल होते हैं, लेकिन एक चीज़ का हक हासिल नहीं था, एक आज़ादी नहीं थी, और वो सिर्फ बंदगी रब और अल्लाह के दीन के नफाज और इकामत के लिए वहाँ इजाज़त नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आपने भी हिजरत फरमाई। तो इस दुनिया के अंदर मुसलमानों ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले जिन लोगों ने हिजरत की है वो 11 लोग थे, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है। अब जब ये लोग चले गए और फिर एक दूसरा वफद भी बाद में गया, तो अक्सरियत मुसलमानों की हिजरत करके हबशा की तरफ जा पहुँची है। कुफार ने इन मुट्ठी भर मुसलमानों का भी पीछा नहीं छोड़ा है, वो इनका ताक़ुब करते हैं, इनका पीछा करते हैं, हत्ता कि कुरैशियों ने मिलकर एक वफद तश्कील दिया है और आपने उस मक्का में जो सबसे सियाणे लोग थे और जिन्हें सफारतकारी के पूरे आदाब और पूरी तरह सियासतदान थे कि ये जाकर हबशा के लोगों से मुज़ाकरात करें, उन्होंने बड़े तगड़े 2 आदमी इस काम के लिए मुंतखब किए हैं। एक अमर बिन आस के बारे में आता वो थे, और दूसरे अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। ये थे अमर बिन हशाम और दूसरे अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। बाद ने अब्दुल्ला बिन रबिया का है और बाद ने अब्दुल्ला बिन अबी रबिया का है। ये 2 आदमी मक्का के सरदारों ने बड़े तहफ़ इकट्ठे किए हैं, बड़े वसाइल इकट्ठे किए हैं, उनको दिए हैं। ये कुफर का मंसूबा है। वो मुसलमानों के दुश्मनों को भी और ख़ुद भी दुश्मनों की तरतीब इस तरह बनाते हैं, वो दीन का रास्ता रोकने के लिए पूरा वसाइल जमा करते हैं। आज भी ऐसा होता है। उन्होंने भी जाकर उनको मशवरा दिया कि वो जाकर ख़रीदो फ़रोख्त करें, वहाँ जाकर ये तोहफ़ा तहफ़ दें। तो ऐसा ही हुआ है। वो दोनों 2 रुकनी वफ़द हबशा पहुँचा है और वो जो दरबार में शाह हबशा जो अस्माहा, जिसका इमाम बुखारी ने नाम लिखा है अस्माहा, हबशी बादशाह के जो दरबारी लोग थे उसके साथ काबीना में शामिल लोग थे, उनसे मिले हैं, एक एक से मिले हैं। पूरा एक माहौल बनाया, वहाँ पर लोगों को उन्होंने कायल किया और उन दरबारियों को उन्होंने, उन काबीना के लोगों को बड़े तहफ़ दिए और साथ कहा कि चंद लोग हैं, चंद नौजवान हैं जो हमारे दीन से भागकर तुम्हारे पास आ गए हैं, इन्होंने हमारे यहाँ तो बड़ा ख़राबी पैदा की हुई है, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, तुम इनको पकड़ने में, इनको मक्का वापस करने में हमारी मदद करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर शाह हबशा से, नजाशी से मुलाकात का उनका पूरा बंदोबस्त किया। अब दरबार सज गया, मुसलमानों को भी इस बात का इल्म हो गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये उन मुहाजिरीन में शामिल थे जो हिजरत करके हबशा पहुँचे हैं। इन्होंने ये पूरी तारीख़ बताई है, हदीस के अंदर इसकी पूरी तफसील बताई है, उस पूरे वाक़े को बताया है कि हमें भी पता चल गया कि इस तरह सुहैल बिन अमर और अब्दुल्ला बिन रबिया, ये अब्दुल्ला बिन रबिया जो थे हज़रत उम्मे सलमा के बड़े करीबी रिश्तेदार थे कि ये हमें लेने के लिए और बादशाह को हमसे मुतनफ़िर करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं मुसलमानों का वहाँ जो सहाबा किराम मौजूद थे, हम सब इकट्ठे बैठे आपस में, हमने मशवरा किया कि क्या किया जाए। जब बादशाह हबशा की तरफ से ये हुक्म मिला कि वो तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं,
अब कुरैशी सबसे पहले जब शाह हबशा से मिलते हैं उसको कहते हैं कि चंद नौजवान हैं, मर्द व ख़वातीन हैं जो आपके पास आए हैं, आपने उनको पनाह दी है। और ये बात भी हम याद रखें कि जो उस वक़्त का हबशा था उसमें सबसे ज़्यादा तिजारत मक्की लोग करते थे। कुफार सबसे ज़्यादा अपना सामान उनकी मंडियों में ले जाते थे। आज भी दुनिया में बड़े तिजारत के रोले हैं। ये लोग इंडिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते हैं? ये दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं क्यों नहीं बोलती इंडिया के ख़िलाफ़? इसलिए कि उनकी अरबों डॉलर तिजारत है इंडिया के साथ, वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आप शाह हबशा को देखें, उसका इंसाफ देखें कि उसकी मंडी में सबसे ज़्यादा सामान तिजारत भी कुरैश का आता है। उसे पता है कि अगर मैं इनकी साइड नहीं लूँगा तो शायद ये मेरी मंडी में अपना माल भी लाना बंद कर दें, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की है। उसने उनकी बात सुनी, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे। दरबारियों ने भी कहा कि ऐ बादशाह सलामत, ये ठीक कह रहे हैं, ये मक्का वाले कुरैशी जो हैं ये ठीक कह रहे हैं, इनकी बात तो हमें सुननी चाहिए और उन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए कि वो ख़तरनाक लोग हैं जिन्होंने एक नया दीन ईजाद कर लिया है। तो शाह हबशा सख्त गुस्से में आ गया। उसने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, मुझे उनका मौक़िफ़ भी सुनना है। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा और शाह हबशा के पास पहुँचे हैं। जब उनका नुमाइंदा मिला है तो मुसलमानों ने मशवरा किया कि क्या किया जाए, क्या जवाब दें। तो सब मुसलमानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। ज़रा आप और मैं इस बात पर ठहर के ये सोचें कि जब इतने ख़तरात हों और मुझे और आपको कोई फ़ैसला करने का मौका मिले तो हम क्या फ़ैसला करेंगे? हम तो अपनी जान बचाने की करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भाई ना, घर में तो वैसे नहीं जा सकते हैं, ये अगर इसके सामने हमने इसकी बात ना मानी तो हम झूठ बोलने की तदबीर सोचेंगे, कोई रली मिली बात करने की सोचेंगे। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं तमाम मुहाजिरीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमने जो कहना है सच कहना है। अगर बादशाह निकाल देगा तो भी सच कहना है, अगर हमें यहाँ से निकलना पड़ा और किसी और जगह जाना पड़ा तो भी सच कहना है, और वो कहना है जो हमारे नबी लाए हैं। एक मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि एक बंदा मुस्लिम को हर हाल में हर वक्त सच भी बोलना है और उस बात को कहना है जो बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आपका फरमान है। किसी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए, चंद लम्हों की खुशी के लिए झूठ बोल दें, चंद लम्हों की खुशी के लिए, आर्जी तौर पर किसी को खुश करने के लिए हम कोई ऐसी बात कह दें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो सहाबा ने कहा कि हम वही बात कहेंगे जो मेरे और आपके नबी ने हमें बताई है। अब वो दरबार के अंदर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तुम्हारे चचा आए हैं तुम्हें लेने। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर शाह हबशा ने कहा कि आखिर तुम क्या कहते हो? ना तुम मेरा दीन मानते हो, ना तुम इनका दीन मानते हो, तुम कौन सा दीन मानते हो? तुम्हारी क्या दावत है? तुम क्या चाहते हो? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा कहती है, वो खड़े हो गए और उन्होंने फिर एक तकरीर की है जिसको हदीस की किताबों के अंदर बड़ा महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐ शाह हबशा, हम जाहिल थे, हम खून रेज़ थे, हम मुशरिक थे, हम हराम खाते थे, हम खून बहाते थे, हम लोगों के हक मारते थे और काफ़िलों को लूट लेना, कत्ल व गारत करना, लोगों के वादों को तोड़ देना, ये तो हमारा मामूल था। ऐसे में अल्लाह ने हमारे अंदर अपना नबी भेजा, हम ही में से भेजा। उस नबी ने आकर हमें तालीम दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सच बोलना है। आज भी मैं और आप जायज़ा लें कि आज उम्मत कितना सच बोलती है। आप और मैं जायज़ा लें कि हम कितना सच बोलते हैं, हमारी ज़बान के अंदर कितनी सदाकत है। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा सच बोलने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने सिला रहमी की तालीम दी कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। हम हराम खाते थे, उन्होंने हमें हलाल खाने का हुक्म दिया। हम वादों को तोड़ते थे, उन्होंने वादों को पूरा करने का हुक्म दिया। हम बदकार थे, उन्होंने पाकदामनी की तालीम दी।
उन्होंने हमें आकर पाक किया है। मेरे और नबी ने ऐसे मुआशरे को पाक किया है। आज नबी के मानने वालों का मुआशरा कैसा है? आज हमारा मुआशरा कैसा है? क्या इसमें सदाकत है? क्या इसमें दयानत है? क्या हमारे अंदर इफ़ाए ऐद है? क्या हमारा मुआशरा बदकारी से पाक है? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु तो कह रहे हैं मेरे नबी इसलिए आए, उन्होंने हमें पाक किया। लेकिन हम नबी को मानने वाले, नबी को मानकर अगर अपने आप के और अपने इस मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सके हैं, और आज भी अगर हमारा मुआशरा बिगाड़ का मुआशरा है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारा अपने नबी से रिश्ता कमज़ोर है, अपने नबी की तालीमात से हम दूर हैं। हमें अपने नबी की तालीमात को फिर से इख्तियार करने और फिर से उन्हें ज़िंदा करने और अपने नबी से टूटा हुआ रिश्ता और ताल्लुक़ फिर से बहाल करना, और उस रुस्वा हसना को और उस रोशनी को अपनी ज़िंदगी में भी और बंदेगान खुदा की ज़िंदगी में भी और इस मुआशरे के हर घर के फ़र्द तक उस तालीम को पहुँचाना है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। जाहिद शाह हफ्सा ने उन्होंने तकरीर सुनी और फिर उसके बाद शाह हफ्सा ने उनसे कहा कि तुम्हारे नबी जो किताब लाए हैं वो क्या है, उसमें से मुझे भी कुछ सुनाओ। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की पहली इब्तदाई आयात जो हैं, पहला रकू जो है, जब उनके सामने तिलावत किया और रकू को तिलावत करने के बाद फिर उसको मुकम्मल किया। इस पर शाह हफ्सा के बारे में आता है कि जब उन्होंने कुरान सुना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि तुम जो बात कह रहे हो और जो कलाम तुम सुना रहे हो, ये तो कलाम वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा। और कुरैशियों को कहा कि तुम वापस चले जाओ, ये लोग हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर दरबार के लोगों ने भी उसको कहा कि नहीं, इस तरह ना करें, इनकी बात पर गौर करें। लेकिन उसने कहा कि मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया के बारे में आता है, उसने अमर बिन सुहैल बिन अमर से कहा कि छोड़ो यार, वापस चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, कल मैं फिर बात करूंगा बादशाह से, शाह हफ्सा से मैं फिर बात करूंगा। मैं इन लोगों को सुकून से नहीं रहने दूंगा। जो लोग दीन के दुश्मन होते हैं और जो लोग दीन के ख़िलाफ़ अपने अंदर जज्बात रखते हैं, उन्हें दीनी और दीनी तहरीकें और दीनी अफराद तो उन्हें कबूल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ना है। अब्दुल्ला बिन रबिया ने कहा कि यार ये हमारे दुश्मन है ना, लेकिन अपने भाई हैं, कोई चचा का बेटा है, कोई मेरा करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हैं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो तुम्हें क्या मसला है, चलो वापस चलते हैं। अगर तुम्हें सलमा कहती है कि अब्दुल्ला के अंदर जज्बात जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़रा कम थे। उसने बड़ा समझाया लेकिन उसने नहीं माना है। उसने एक बढ़कर ये वार किया है, उसने कहा कल मैं बादशाह हफ्सा से ऐसी बात करूंगा जो इनकी टांगें काट देगा। दूसरे दिन फिर वो बादशाह से मिला है और बादशाह को कहता है, तुम्हें पता है ये जिन लोगों को तुमने पनाह दी हुई है, ये ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या कहते हैं? ये ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बंदा कहते हैं। बादशाह ने फिर बुलाया है। आज तुम्हें सलमा कहती हैं हमें भी पता चल गया कि उसने क्या साजिश की है। फिर मुसलमानों ने मशवरा किया, उन्होंने फिर यही इत्तेफाक किया कि आज भी हम सच बोलेंगे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब शाह हफ्सा ने पूछा कि ईसा इब्न मरियम कौन है, उन्होंने कहा हुआ अब्दुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और अल्लाह का कलमा है जो अल्लाह ने बीबी मरियम के अंदर डाल दिया। तो शाह हफ्सा ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और उठाकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, इनकी इस बात में और ईसा इब्न मरियम की तालीमात में इस तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं है। वाकई ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। जब उसने ये बात कही और साथ उसने कहा कि जितने तहफ़ तुम लाए हो इनको वापस ले जाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरह मुबारक का आज ये वाक़या हम क्योंकि ये मुसलसल पढ़ रहे हैं तसलसल के साथ कि मुसलमानों ने हिजरत की, आज के इस वाक़े से हम यही समझने की कोशिश करें कि बंदा मोमिन को हर हाल में सच कहना है, चाहे दुनिया का कोई कितना बड़ा नुकसान ही हो जाए। उसे कोई मसलहत, कोई मुदाहनत नहीं दिखानी है। अब मुदाहनत दिखाने का ये बड़ा मौका था कि मुसलमान कोई और बात कह देते। मुसलमान को हर हाल में सच कहना है,
और हर हाल में उसे हर जगह पर अपने नबी का सच्चा उम्मती होने का सबूत देना है और उस तालीम के मुताबिक अपना मौक़िफ़ पेश करना है जो अल्लाह के नबी ने इंसानों तक और अपने मानने वालों तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।